हस्तकला हाँ है। हस्तशिल्प कला लिखो आप, हस्तशिल्प कला। हैंडीक्राफ्ट। काष्ठ कला बराबर करके लिखो, लकड़ी से निर्मित उत्पाद इस श्रेणी में आते हैं। लकड़ी से निर्मित उत्पाद इस श्रेणी में आते हैं। लकड़ी से निर्मित उत्पाद इस श्रेणी में आते हैं। पहले केंद्र का नाम लिखो, बस्सी चित्तौड़गढ़। पहला केंद्र हो जाएगा बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ है ना, ओके। बस्सी चित्तौड़गढ़ के नीचे अंडरलाइन करके लिखो, प्रसिद्ध कलाकार। बस्सी का जो प्रसिद्ध कलाकार है प्रभात जी सुथार, बिल्कुल सही है, प्रभात। काष्ठ कला का जादूगर कहते हैं जिसको, काष्ठ कला का जादूगर, काष्ठ कला का जादूगर या प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो कहलाएगा प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार। उत्पाद, उत्पाद क्या क्या होंगे, बस्सी से निर्मित जो उत्पाद हैं वो उत्पाद क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले एक नंबर पे लिखेंगे गणगौर। गणगौर पहला उत्पाद लिखेंगे, गणगौर। ये देखिए इस प्रकार से, ये गणगौर के अंतर्गत गण प्लस गौर, तो लकड़ी की बनी जो शिव पार्वती की जो प्रतिमाएं होती है उन्हें गणगौर कहते हैं। और ये गणगौर की, शाही गणगौर की सवारी जयपुर में निकलती है। ये शाही गणगौर की सवारी जयपुर है। ये महिलाएं क्या करती है, अपने सिर के ऊपर, ये सारे मूछों वाले तो है ईसर जी, ईसर बोलते हैं इसको, शिव को क्या बोलता है, ईसर। और माता पार्वती को ईसरी, ईसर ईसरी है ना। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाते हैं। कल मैंने उस समय बताया था, तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, है ना। फिर मैंने ये भी बताया था कि भाई, मैंने कहा गणगौर जो नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर है, चुंदड़ी गणगौर है, हरियाली गणगौर है, चूहा जी के पड़ता है। फिर मैंने गणगौर में बताया था कि दो रियासतें ऐसी है जो गणगौर का त्योहार नहीं मनाती है, एक तो बूंदी और एक जोधपुर है। पूरे राजस्थान के अंतर्गत गणगौर का त्योहार चैत्र के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाते हैं, लेकिन जोधपुर जैसलमेर एक ऐसा स्थान है जहां पर बिना ईसर के गवर की सवारी निकाली जाती है चौथ को, यानी चतुर्थी को। फिर वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गंवर बेतमार मेला पड़ता है जोधपुर में, और धींगा गंवर की सवारी निकलती है अपने यहाँ मेवाड़ में, है ना। ठीक है, तो बराबर करके लिख दो, बराबर करके लिखो इसमें शिव पार्वती की
लकड़ी की बनी मूर्तियां, शिव पार्वती की लकड़ी की बनी मूर्तियां, शिव पार्वती की लकड़ी की बनी मूर्तियां। ठीक है, एक नंबर पे हो गया गणगौर। दूसरा ये देखिए, कास्ट गणगौर कहते हैं इसको। कौन सी गणगौर है? ये लकड़ी की बनी हुई है ना, ये लकड़ी है, अंदर ये सारी लकड़ियां है ना, लकड़ी की बनी होती कास्ट गणगौर। एक परीक्षा में प्रश्न आता है, इसी के नीचे एक नोट करके लिख दो, चांदमल गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। चांदमल गणगौर, चांदमल गणगौर बीकानेर की। चांदमल गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नंबर 2 पे लिखो बेवाण या राम रेवाड़ी। बेवाण या राम रेवाड़ी, बेवाण या राम रेवाड़ी। ये देखिए, अपने क्या होता है, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कास्ट कला के उत्पाद, लकड़ी के बने उत्पाद पढ़ रहे हैं। यहां पर ये क्या होता है, एक छोटा सा मंदिर होता है, ये छोटा मंदिर है। इस मंदिर को हम बोलते हैं देव विमान। बोलो कौन सा विमान हो जाएगा? देव विमान। अच्छा, आप लोग पता हो तो ये इस टाइप का एक ये बना होता है, मंदिर बना होता है। इस मंदिर को क्या करते हैं, 4 जने पकड़ते हैं और फिर देखिए यहां पर ये देखो, ये निकल रही है रेवड़िया, तो ये राम रेवड़ी निकलती है। अच्छा, कब निकलती है? बोलो देव जूलनी 11 को, यानी जल जूलनी 11। बोलो कौन सी 11 हो जाएगी? जल जूलनी या देव जूलनी 11 जो होती है, देव जूलनी 11। ये कब आती है भाई साहब? देवता जूलते इसमें भाव खाते हैं, तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11 को। ठीक है। अच्छा, बेवाण जो है, इस बेवाण को बोलते हैं राम रेवाड़ी। बोलो क्या बोलते हैं? या बोलते हैं देव विमान। क्या बोलते हैं? और या फिर इसको बोलते हैं छोटा सा मिनिएचर वुडन टेम्पल। मिनिएचर वुडन टेम्पल। बोलो इसको क्या बोलेंगे? मिनिएचर वुडन टेम्पल। अच्छा, ये बनती कहां पर है? ये बनती है अपने यहां बस्सी में। अपन बस्सी के उत्पाद पढ़ रहे हैं, बस्सी के अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कास्ट कला पढ़ रहे हैं। कास्ट कला में पहले नंबर पे क्या देख रहे हैं हम लोग? यहां पर बस्सी। पहले नंबर पे क्या देख रहे हैं? बस्सी कौन से जिले में आता है? और यहाँ का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रभात जी सुतार। अच्छा, 1 नंबर पे अभी मैंने क्या बताया था? गणगौर। क्या बताया था? गणगौर। और 2 नंबर पे बताया था बेवाण या वेवाण बोलते हैं, बेवाण या वेवाण। अच्छा, क्या होता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत होते हैं ठाकुर जी, कृष्ण भगवान या श्रीनाथ जी से संबंधित छोटे सी, इतना सा छोटे कृष्ण भगवान का या छोटे ठाकुर जी का विग्रह रूप होता है, जिसको क्या करते हैं? सिंहासन पे बिठाते हैं, अंदर सिंहासन पे बिठाते हैं। और फिर क्या करते हैं हम लोग? इसको देव जूलनी 11 या जल जूलनी 11 के दिन हम इसे कंधों पर बिठा करके क्या करते हैं? पानी में ले जा करके नेला धुला करके वापस ला करके देव विमानों में मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। तो छोटा भगवान का जो रूप होता है, कृष्ण भगवान है, ठाकुर जी है, 4 भुजा जी, ये सब एक ही रूप होते हैं ना। तो इनका छोटा विग्रह रूप होता है, उसको जल में ले जाकर के नेला धुला के वापस ले आते हैं। अब पूरे राजस्थान के अंतर्गत ठाकुर जी है, कृष्ण भगवान है, 4 भुजा जी के नाम से राम रेवड़ियां निकलती हैं। बट राजस्थान के अंतर्गत 2 जगह ऐसी हैं, एक तो है टोंक और एक है जोधपुर। यहां पर भगवान विष्णु की सवारी निकलती है। भगवान विष्णु, कलह पीर जिसको अपन कहते हैं, डिगीपुरी का राजा, अगर आपको याद होते है ना। तो वो जो टोंक के अंतर्गत है, भगवान विष्णु का रूप है, वो विष्णु का अवतार माने विष्णु का रूप है। तो 2 जगह अपन निकालते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे उत्पाद का नाम लिखो बेवाण, राम रेवाड़ी, देव विमान, देव विमान या मिनिएचर वुडन टेम्पल। मिनिएचर वुडन टेम्पल, देव विमान, मिनिएचर वुडन टेम्पल बराबर करके लिखेंगे। एक छोटा मंदिर जिसमें, एक छोटा मंदिर जिसमें 4 भुजा कौमा कृष्ण कौमा ठाकुर जी का छोटा विग्रह रूप, ठाकुर जी का छोटा विग्रह रूप, ठाकुर जी कृष्ण भगवान 4 भुजा जी का छोटा विग्रह रूप, जिसे जल में नहलाकर
वापस मंदिर में स्थापित कर लिया जाता है। कोष्टक में लिख दो देव जूलनी या जल जूलनी 11 के दिन। देव जूलनी या जल जूलनी 11। देव जूलनी या जल जूलनी 11 के दिन राम रेवड़ी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? राम रेवड़ी। ठीक है, नेक्स्ट अगले उत्पाद का नाम लिखो कावड़। ये देखिए बोर्ड की तरफ देखो एक बार, ये कावड़ है। आप लोगों ने कभी कावड़ देखा होगा, वो जो महाशिवरात्रि के ऊपर कंधे के ऊपर लकड़ी को ऐसा रख करके एक लोटा पीछे और एक लोटा आगे ले जा करके, उसको भी कावड़ बोलते हैं। अच्छा, कावड़ यात्रा। और आपने कभी श्रवण कुमार को देखा होगा, जो अंधे माता पिता को पूरे भारत भर में भ्रमण करवाता, उसको भी कावड़ बोलते हैं। लेकिन अपने जो आरपीएससी में कावड़ है ना, ये वाला कावड़ है। इस कावड़ को बोलते हैं, इस कावड़ को बोलते हैं चलता फिरता देव विमान। चलता फिरता देव विमान, बोलो क्या बोलते हैं इसको? चलता फिरता देव विमान। और ये जो भाषा नजर आ रहे हैं, ये मंगूबा है। कौन है? हाँ, ये मांगीलाल मिस्त्री नाम है। क्या नाम है? और ये मंगूबा परीक्षा के अंतर्गत कई बार आ चुके हैं, है ना। इन्होंने ये कावड़ बनाई है। अच्छा देखिए, सुन, इधर देखो कावड़ क्या होता है। इस बॉक्स को मैं बंद कर रहा हूं, इधर इस बॉक्स को बंद कर रहा हूं, इस बॉक्स को बंद कर रहा हूं, इस बॉक्स को बंद कर रहा हूं, और छोटा सा एक ऐसा डिब्बा बन जाएगा। अब देखिए कावड़ का रंग कैसा है? लाल है। कावड़ का रंग कैसा है? अंदर क्या बने हुए हैं? भगवान के विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं। अच्छा, यहां पर एक वाचन जो करते हैं वो एक जाति होती है, उसका नाम है कावड़िया भाट। क्या नाम है? कावड़ बनाते हैं। कावड़ किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। क्या बनी होती है? लकड़ी का। कैसा होता है? एक बंद बक्सा होता है। क्या होता है? क्या उसके कई सारे द्वार होते हैं? क्या कई सारे द्वार या कपाट होते हैं? कई सारे द्वार या कपाट होते हैं, जो हर एक स्टोरी के साथ में कपाट खुलते रहते हैं। और ये धीरे 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 कावड़ दर्शन समाप्त हो जाता है। लास्ट जो फोटो होता है वो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और नीचे बैठे हुए हनुमान। कल मैंने आपको अगर बताया हो तो मैंने लिखा था कि उनियारा टोंक चित्र शैली में मीर बख्श, मीराबाई काशी गई, काशी राम, उस समय धीमा भीमा धीमा चल रहा था। तो मैंने जो कल राम मीर बख्श जो बताया था, मीर बख्श जो उनियारा टोंक चित्र शैली का है, वो अपन यहाँ पढ़ रहे थे, उस समय वो पेपर में छपा हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर आया था कल, उसमें लिखा था कि मीर बख्श जिसने राम लक्ष्मण सीता के चित्र बनाए थे, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो उसका उत्तर था टोंक चित्र शैली, उनियारा टोंक चित्र शैली। अगर आपने कल का पेपर देखा हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो वो अपन को देखने पड़ेंगे। फिर मैंने आपको उस वक्त बताया था, दादू दयाल बताया था, संत दादू दयाल, उसका जो बेटा था उसका नाम था गरीबदास। गरीबड़े की खाल उधेड़ते हैं, तो मैंने गरीबदास जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि उसका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था मिस्किन दास, तो वो भी कल आया था। मिस्किन दास जो है वो दादू दयाल से संबंधित था। अपन पढ़े तो पता चलेगा यार, पता ही नहीं चलता, बाकी तो क्या करेंगे। कल देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, मैं एक दो और बताता हूँ तुम्हारे को, मैंने भेजे भी थे, शायद नहीं देखे। कौन देखते हैं, आपने कल लेने देना। जय श्री राम। कल एक प्रश्न आया था कि सूफी संत पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह गागरोन में नहीं है भैया, गलत। पीर सदरुद्दीन की दरगाह पीर सदरुद्दीन की दरगाह है रणथंभौर के किले में। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह अभी तुम लोगों ने बता दी गागरोन के किले में। और जो तू बता रहा है ना, वो था सूफी संत मलिक शाह की दरगाह। इसमें ऑप्शन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इसमें दे रखा था मीरान साहब की दरगाह जालोर दुर्ग, ये गलत है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। ठीक है, ये एक प्रश्न आया था। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया और आशीर्वाद के स्वरूप एक कटार भेंट की गई? राव जोधा का संबंध मैंने बताया था हड़बुजी सांखला से। मैंने कहा था कि ये एक मुट्ठी भर के मूंग है, जब तक तेरे पेट में रहेंगे, जब तक तू घोड़ा दौड़ा सकता है दौड़ा ले, जहां तक तेरा
वो मारवाड़ साम्राज्य हो जाएगा, है ना। एक प्रश्न आया था, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा था, मलयगिरी कला या मल्लागिरी कलिया का संबंध किससे है। मलयगिरी कला, मैंने आपको जब वस्त्र पढ़ाए थे तो मैंने आपको स्पेशली बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आता ही आता है। मल्लागिरी कलिया या मलयगिरी कलिया, मैंने आपको बताया था कि भूरे रंग के वस्त्रों को चंदन की खुशबू में डुबोना मल्लागिरी या मलयगिरी कला कहलाता है। नहीं पता है, पता ही नहीं, राम जाने। देख लो, पीछे पलट के देखो, वस्त्र आभूषण में देखो। अरे पीछे अभी लिखवाया 1-2 दिन पहले, इस मलयगिरी देखो, मैंने वस्त्र आभूषण में लिखा है मल्लागिरी या मलयगिरी। कल आया असिस्टेंट प्रोफेसर में। वस्त्र आभूषण निकालो, वस्त्र, अरे कल का नहीं परसों का देखो, कल तो चित्रकला थी। वस्त्र आभूषण में है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया था उस वक्त भी, मैंने कहा बहुत परीक्षा में आता है, मलयगिरी या मलागिरी कला। मलयगिरी नहीं, पॉइंट लिखवाया तो है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया था, ये परीक्षा में आता है, मैंने कहा था परीक्षा में आता है। क्या लिखवाया था, भूरे रंग के वस्त्रों को चंदन की खुशबू में डुबोना, बस यही तो लिखवाया था, और क्या है। कुंडी नामक वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। कुंडी, मैंने, अगर आपको सुनो, अगर कुंडी वर्ड अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं बताता हूं आपको। मैं ढोलक, ढोल टाइप होता है, ढोलक टाइप, है ना। सुनिए, ये कुंडी वर्ड कहां आया था बताऊं मैं आपको। मैंने आपको एक फोटो बताया था, पीले कलर की ड्रेस में लड़कियां एक के ऊपर पिरामिड बना रही थी। मैंने कहा था द्रौपदी मुर्मू के सामने डांगड़ी नृत्य किया था। डांगड़ी नृत्य या दरांगी नृत्य 14 फरवरी के दिन किया था बेनेश्वर में। उस समय पुरुष पुरुष कुंडी और महिलाओं के हाथ में जांजरी नामक आभूषण था। तो वो कुंडी जो होता है, वो कुंडी का मतलब होता है मटकी टाइप होती है कुंडी, और उसके ऊपर खाल चढ़ाते हैं, तो वो अवनद वाद्य यंत्र आता है, जिसको ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद्य वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र, है ना। कॉपी के सबसे ऊपर एक प्रश्न लिख दो, मान लो नहीं आता है तो। कुंडी, कुंडी बराबर करके लिखो ताल या अवनद्य, ताल या अवनद्य वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र, है ना। बराबर कर लिख दो, छोटी मटकी पर खाल ढकी होती है। कुंडी के नीचे लिख दो, छोटी मटकी पर खाल ढकी, या कटोरी पर खाल ढकी, कुछ भी लिख दो, कुंडी। अगला प्रश्न है, प्रश्न लिखो, ये कॉपी के ऊपर प्रश्न लिख दो, अग्नि वीणा लिखो, प्रश्न लिख दो कॉपी के ऊपर, कहीं पर भी लिख दो, पेज पीछे पलट के लिख दो बोली। लिखो अग्नि वीणा कॉमा वन फूल, वन फूल कॉमा नी ग्रंथ, नी ग्रंथ। अग्नि वीणा, वन फूल और नी ग्रंथ बराबर करके लिखो कन्हैयालाल सेठिया। किसने लिखी है किताबें, कन्हैयालाल सेठिया। अब इसमें प्रश्न था परीक्षा में, निग्रंथ, वन फूल और अग्निवीणा, ठीक है। अब परीक्षा में प्रश्न ले रखा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक और कवि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है। अग्निवीणा, निग्रंथ, अलेखू हिटलर। अलेखू हिटलर नहीं है। अलेखू हिटलर किसकी है, विजयदान देथा की है। तो आप नीचे किताब का नाम और लिखो, अलेखू, अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर, विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा, अलेखू हिटलर, ठीक है। विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ 5-7 प्रश्न आए थे, बाकी तो लगभग सही इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कावड़, हेडिंग लिखो कावड़, बराबर करके लिखो, इसे चलता फिरता देव विमान कहते हैं। चलता फिरता देव विमान कहते हैं। चलता फिरता देव विमान, चलता फिरता देव विमान, चलता फिरता देव विमान, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसे कावड़िया भाट वाचन करते हैं। कावड़िया भाट वाचन करते हैं। नेक्स्ट, यह एक बंद बक्सा होता है जिसमें कई सारे द्वार या कपाट होते हैं। यह एक बंद बक्सा होता है, यह एक बंद बक्सा होता है, या बंद बक्सा जिसमें कई सारे द्वार या कपाट होते हैं। बंद बक्सा जिसमें कई सारे द्वार या कपाट होते हैं।
प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, ये परीक्षा में आया हुआ है। कई सारे द्वार या कपाट होते हैं, बोर्ड पे लिखा मैंने, कई सारे द्वार या कपाट होते हैं। कलाकार का नाम लिखो मांगीलाल मिस्त्री, एक नंबर पे लिखो मांगीलाल मिस्त्री, ये रहा मांगीलाल मिस्त्री, परीक्षा में आया हुआ है। और दूसरा लिखो द्वारिका प्रसाद जहांगीर, एक नंबर पे लिखो मांगीलाल मिस्त्री, 2 नंबर पे लिखो द्वारिका प्रसाद जहांगीर, द्वारिका प्रसाद जहांगीर। तीसरे नंबर पे लिखो सत्यनारायण सुथार, द्वारिका प्रसाद जहांगीर, तीसरा लिखो सत्यनारायण सुथार। ठीक है, मांगीलाल मिस्त्री को अंडरलाइन कर दो, ये परीक्षा में आता है। कावड़ी सत्यनारायण सुथार, सत्यनारायण सुथार, ठीक है। ओके, कावड़ी क्या होती है कि सर एक बंद बक्सा होता है जिसमें कई सारे भगवान के फोटो विभिन्न प्रकार के गेटों पे बने होते हैं, वही सारे गेट होते हैं, गेट खुलते रहते हैं और कावड़ दर्शन चलता रहता है। ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा रे, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तुम्हारे कोर्स में एक स्पेशली टॉपिक दे रखा है नीचे, कठपुतली कला। कठपुतली कला क्या होती है? देखिए यहां पर जो कठपुतली कला है ना, इधर देखो, ये जो कठपुतली कला है ये वाली, इसको बोलते हैं, ये डोरे लटक रहे हैं, ये डोरे लटक रहे हैं, देखो ये, इसको बोलते हैं धागा या सूत्र कठपुतली। बोलो कौन सी कठपुतली हो जाएगी? धागा या सूत्र कठपुतली। ये वाली देखो, ऐसे हाथ करता हूं मैं, इधर से रोशनी आएगी, पीछे से रोशनी आएगी, तुम्हारे सामने पर्दा है, ऐसे अगर हाथों से इशारा करता हूं तो सामने तुम्हारे को पर्दे के ऊपर विभिन्न प्रकार की छाया नजर आती है। जैसे कभी आपने देखा होगा वीडियो में, जहां पर अपन क्या करते हैं, हाथों से इशारा करते हैं, खरगोश बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं छाया कठपुतली। बोलो कौन सी कठपुतली? छाया। ये लंबी लंबी छड़ होती है, ये छड़, इसीलिए इसको बोलते हैं छड़ कठपुतली, लंबी लंबी। आपने कोई छोटा सा गुड्डा देखा होगा, छोटा सा गुड्डा जिसको हाथ में पकड़ते हैं और नीचे डोरा लटका होता है, डोरे को खींचेंगे तो वो यूं कर देता है कभी। या फिर कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो कि नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है जिसमें मान लो लाख कैंडिडेट है, अब मान लो तुम्हारा कोई अपनी सूचना देनी है तो कैसे देंगे? तो क्या करता है कि ऐसे लंबी लंबी छड़ होती है, आपने देखे होंगे, वो फिल्मों में देखे होंगे, लंबे लंबे पांव बांध लेते हैं और वो छोरे ऊपर चलते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो ये सेम काम करते, नीचे धागे लटके रहते हैं। ठीक है, ये है इधर वाला जो इसके गले के अंतर्गत, ये है रेंचो। इसको क्या करता है, ग्लव्स डाल देते हैं, ये ग्लव्स है, इसके अंदर डाला, ऐसे लगा, अरे सामने देख क्या खूबसूरत लड़की बैठी है, क्या बात कर रहा है तुझे पता नहीं चल रहा, ऐसे देखा होगा ना, वो चलाता है ना, तो वो खुद बोलता रहता है ऐसे। ये ग्लव्स पहनते हैं इसमें, है ना, ग्लव्स पपेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्लव्स पपेट। इंग्लिश में क्या, ग्लव्स पपेट को इसमें क्या बोलेंगे? दस्ताना कठपुतली। बोलो कौन सी कठपुतली हो जाएगी? दस्ताना कठपुतली। तो कठपुतली 4 प्रकार की होती है। पहली कठपुतली होती है जो आपने देखा होगा, धागा या सूत्र कठपुतली। मैं छुपा हुआ हूं पीछे, दो छोटे छोटे ऐसे अंगुलियों के अंदर धागे बांध रखे हैं, सीटी बजती रहती है, ढोल बजती रहती है और वो कठपुतली डांस करते रहते हैं, है ना, ये वाले, ये धागा या सूत्र कठपुतली। फिर ये दूसरी छड़ कठपुतली, किसी विशाल जनसभा के अंतर्गत अपने संदेश को पहुंचाने के लिए छड़ का प्रयोग करते हैं। नीचे छड़ होती है, छड़ ऐसा डोरे, लंबे लंबे डोरे होते हैं, छड़ कठपुतली। तीसरे नंबर पे शैडो पपेट, दिस इज रोड पपेट, शैडो पपेट। शैडो पपेट का मतलब होता है छाया, पीछे से रोशनी आती है, सामने से है ना पर्दे के यहाँ पर काला काला नजर। एंड दिस इज ग्लव्स पपेट, दस्ताना कठपुतली, हाथ में पहन लेते हैं और खुद ही बोलते रहते हैं दस्ताने ऐसे। तुम लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, जैसे इस प्रकार से है। 1965 के अंतर्गत क्या है कि एक देश है, उसका नाम है रोमानिया। रोमानिया, तो रोमानिया के अंतर्गत अपने यहाँ के उदयपुर के, अच्छा, कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कठपुतली बनती कहाँ है? तो बोले बस्सी चित्तौड़गढ़। बनेगी कहाँ? लेकिन फेमस कहाँ की है? तो फेमस अपने उदयपुर की। उदयपुर नहीं आवे तो जयपुर, उदयपुर नहीं आवे तो अपने उदयपुर के अंतर्गत जो कठपुतली का संग्रहालय जो है ना, वो बनाया हुआ है बागोर की हवेली में, और एक बनाया हुआ है शिल्पग्राम में। कठपुतलियों का बहुत बड़ा मतलब दरबार सजाया हुआ है बागोर की हवेली में, कभी आप जाना वहां पर, है ना, तो यहां पर होता है। अच्छा, कठपुतली जो बनाते हैं ना, लकड़ी जिसकी बनी होती है बिल्कुल हल्की लकड़ी होती है, जिसको पाइन बोलते हैं, पाइन। पाइन, आपने कभी वर्ड सुना होगा अडू या अरडू या अडूसा, ये बहुत सख्त, आपने कभी वो
चाइनीज वगैरह में वीडियो में नहीं देखे, लंबी लंबी लकड़ियां होती है, उनको गर्म पानी में डुबोते हैं, ऐसे बेंड कर देते हैं, बेंड करके घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे छोड़ते हैं, फिर गोलाकार कुर्सियां बन जाती, देखी होगी यहां बाहर निकलते ही अपने, तो वो बहुत सॉफ्ट आती है, बिल्कुल हल्की लकड़ी आती है, आडू अरडू या अडूसा, उसकी सॉफ्ट लकड़ी से कठपुतलियां बनाई जाती है ना, कठपुतलियां बनाई जाती है। अच्छा, कठपुतलियां क्या होती है, टूट जाने पर, खराब हो जाने पर, या इसमें क्या कहते हैं, नष्ट हो जाने पर क्या करते हैं, उनको फेंकते नहीं है, फेंकते नहीं तो फिर क्या करेंगे, बहते हुए जल में प्रवाहित कर लेते हैं, बहते हुए जल के अंतर्गत उनको कठपुतलियों को छोड़ लेते हैं। ठीक है, कठपुतलियों का जनक कौन है, दादा पदम जी, क्या नाम है, दादा पदम जी। और कठपुतली बनाने वाला पहला कलाकार कौन है, प्रभात जी सुथार, कौन है, और केंद्र कहां चला जाएगा, बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कठपुतली कला लिखो, कठपुतली कला लिखो, पहली बार कठपुतली प्रभात जी सुथार ने बनाई, पहली बार कठपुतली पहली बार कठपुतली प्रभात जी सुथार ने बनाई। ठीक है, प्रसिद्ध लिखो, प्रसिद्ध उदयपुर, नंबर 2 जयपुर, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कठपुतली संग्रहालय, दिस इज द पपेट म्यूजियम, कठपुतली संग्रहालय, कठपुतली संग्रहालय, कठपुतली संग्रहालय एक नंबर पे लिखो, बागोर की हवेली उदयपुर, बागोर की हवेली उदयपुर। नंबर 2 लिखो, भारतीय लोक कला मंडल, एक नंबर पे तो बागोर की हवेली लिख दो, बागोर की हवेली उदयपुर। 2 नंबर पे लिखो, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। कोष्टक में लिखना है निदेशक देवीलाल सांबर, डायरेक्टर है इसका, निदेशक देवीलाल सांबर ने प्रसिद्धि दिलवाई, निदेशक देवीलाल सांबर ने प्रसिद्धि दिलवाई। निदेशक देवीलाल सांबर ने प्रसिद्धि दिलवाई। ठीक है, और 3 नंबर पे लिखो, शिल्पग्राम उदयपुर, तीसरा संग्रहालय है शिल्पग्राम उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा, कठपुतली समारोह कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का, कठपुतली समारोह जयपुर। नेक्स्ट, कठपुतली कठपुतली बनाने में कठपुतली बनाने में आडू अरडू या अडूसा, ऐसे लिखो, आडू अरडू या अडूसा, आडू अरडू या अडूसा की हल्की लकड़ी काम में लेते हैं, आडू अरडू या अडूसा की हल्की लकड़ी काम में लेते हैं। ये बैठे नहीं है, थोड़ी थोड़ी टेबल को आगे किसका होने रहे, थोड़ी टेबल को आगे किसका, गेट तो खुलता है आराम से, थोड़ी थोड़ी आगे किसका, तो आडू अरडू या अडूसा की हल्की लकड़ी काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कठपुतलियां 4 प्रकार की होती है, कठपुतलियों के प्रकार लिखो, कठपुतलियों के प्रकार। नंबर 1 पे लिखो, धागा या सूत्र कठपुतली, धागा या सूत्र कठपुतली, थ्रेड पपेट बोलते हैं जिसको। दूसरा छड़ पपेट, फिर तीसरा छाया या शेडो पपेट,
पहला हो जाएगा धागा या सूत्र कठपुतली, थ्रेड पपेट, थ्रेड पपेट। नंबर 2 लिखेंगे छड़ कठपुतली, रॉड पपेट। तीसरा छाया कठपुतली, शेडो पपेट। और लास्ट दस्ताना कठपुतली, ग्लव्स पपेट। बोर्ड पे लिखिए, चारों देख लो, मैंने एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। चार प्रकार की होती है। एक तो होती है सूत्र कठपुतली या धागा कठपुतली, दूसरी छड़ कठपुतली, तीसरी छड़ और चौथी दस्ताना। एक कलाकार का नाम लिखो, कलाकार खैराती राम भट्ट। कलाकार का नाम लिखो खैराती राम भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखो। 1965 में 1965 में रोमानिया या रोमानिया, रोमानिया लिख दो, रोमानिया, और रोमानिया में आयोजित, रोमानिया, रोमानिया में आयोजित 1965 में रोमानिया में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में, रोमानिया में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के कलाकारों ने, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के कलाकारों ने विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ये परीक्षा में आएगा। और लास्ट लिख दो आप, कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी। कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी। दादा पदम जी। चलिए नेक्स्ट, पात्रे तिपरणी। अगला उत्पाद लिखेंगे कास्ट कला का, ये बस ही खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो कास्ट कला के अन्य उत्पाद, पात्रे तिपरणी। और बस बात नहीं, लिखो हाँ, हेडिंग लिखो कास्ट कला के अन्य उत्पाद, कास्ट कला के अन्य उत्पाद, अन्य उत्पाद लिख दो, कास्ट कला के अन्य उत्पाद। कास्ट कला ही चल रही है अभी तो। ठीक है, एक नंबर पे लिखो पात्रे तिपरणी, पात्रे तिपरणी, पात्रे तिपरणी। बराबर करके लिखो पिपाड़ सिटी जोधपुर, पिपाड़ सिटी जोधपुर, पिपाड़ सिटी जोधपुर। सेंटर कहां हो जाएगा, पिपाड़ सिटी जोधपुर। क्या होते हैं पात्रे तिपरणी, नीचे लिखेंगे जैन साधु साध्वियों के लिए, जैन साधु साध्वियों के लिए, जैन साधु साध्वियों के लिए सामान रखने हेतु, जैन साधु साध्वियों के लिए सामान रखने हेतु लकड़ी के बने, लकड़ी के बने उत्पाद, लकड़ी के बने उत्पाद लिख दो। ये रहा लकड़ी के बने उत्पाद। ये देखो बोर्ड पे ये लाल लाल क्या नजर आ रहा है, ये भोजन रखते हैं इसमें, क्या करते हैं। लेकिन आप सोचो इसको बनाने वाले मुस्लिम जाति के लोग हैं। एक का नाम तो सैयुद्दीन, एक का नाम है जलालुद्दीन। देखो कलाकार, एक का नाम सैयुद्दीन, एक का नाम जलालुद्दीन। ना जी, कलाकारों का नाम लिखो ना, कलाकार। एक का नाम तो सैयुद्दीन, एक का नाम जलालुद्दीन, एक का नाम तो सैयुद्दीन, एक का नाम जलालुद्दीन।
ये रहा जलालुद्दीन और सैयुद्दीन, दिख ही नहीं रहा। ये देखो दिख रहा है, और बड़ा करूं, लो चलो छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के बने तीर कमान, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम्हारे हस्त औजार भी है और ये भी है। अगला उत्पाद का नाम लिखो, लकड़ी के बने तीर कमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। एक का नाम तो है बोडीगामा डूंगरपुर, एक का नाम है चंदू जी का गड़ा बांसवाड़ा या चंदू जी का गुड़ा, यहां बनते हैं ये लकड़ी के बने तीर कमान, है ना। यही परीक्षा में प्रश्न आता है, ये इस टाइप से, लकड़ी के बने तीर कमान बनाने का केंद्र कहां है। एक का नाम तो है बोडीगामा डूंगरपुर, एक का नाम है चंदू जी का गुड़ा बांसवाड़ा। बोडीगामा डूंगरपुर और चंदू जी का गुड़ा बांसवाड़ा, ठीक है। कास्ट कला के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, कास्ट कला। ये लेडीज बना रही है, देखो ये हाथ में ऐसे ही है, ये देखो आगे यहाँ लोहे के बने होते हैं, तीर के निशान, तीर बनाते हैं बैंड का, है ना। मुड्डे मुड्डियां, ये मुड्डे मुड्डियां ब्यावर के प्रसिद्ध, ये जानते हैं ना मुड्डे मुड्डियां, चाय की दुकानों पे ऐसे खूब सारे देखे होंगे, इसको बोलते हैं मुड्डे मुड्डियां। परीक्षा में आएगा मुड्डे मुड्डियां कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ब्यावर के। अगले उत्पाद का नाम लिखो, मुड्डे मुड्डियां, अरे बस लिखो ना, अगला उत्पाद लिखो मुड्डे मुड्डियां ब्यावर, मुड्डे मुड्डियां ब्यावर। ब्यावर के अंदर और क्या क्या प्रसिद्ध है, तो एक तो है तिलपट्टी, गजक, तिल के लड्डू, एक यहां पर आती है सूंगनी नस्वार, सूंगनी नस्वार, सूंगनी नस्वार, इसको अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं नास्का, नास्का, या हमने मेवाड़ में बोलते हैं नाका। ऐसी एक काली काली डिब्बी आती है, जिसके अंतर्गत क्या करती है, औरतें ऐसे पकड़ के ऐसे अच्छी अच्छी करती रहती है, और ये हाथ में लेकर ऐसे ऐसे ब्रश ब्रश करती रहती है, छोटी डिब्बी आती है, उसमें तंबाकू होता है, उसमें नशा आता है, उसको अपन बोलते हैं नाका या नास्का, अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में नास्का बोलते हैं, है जी। डोकरी है, पुरानी बुजुर्ग महिलाएं होती है, आजकल नयों को तो पता ही नहीं है, नए तो मिराज से ही बाहर नहीं निकलते हैं, उनको सूंगनी नस्वार कब समझ में आएगी, है कि नहीं। तो सूंगनी नस्वार आएगा परीक्षा में, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि सूंगनी नस्वार कहां की प्रसिद्ध है, ये तो आप बोलोगे सर ब्यावर की प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, सूंगनी नस्वार, वहां बनती है। जिस प्रकार अपने पता हो तो आपने देखा होगा, नमकीन कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। कचौड़ा कहां का प्रसिद्ध है, नसीराबाद का। ऐसे आम पापड़ कहां के प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा के, आम पापड़ बांसवाड़ा। मिर्ची बड़ा, मिर्ची बड़ा प्रसिद्ध है जोधपुर का। गेवर कहां का प्रसिद्ध है, बर का, बर 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 ब्यावर, गेवर बर का बहुत फेमस है ना। ऐसे तुम्हारे ये भी उत्पाद है, इनको भी देख के जाना, तुम्हारे कोर्स के अंतर्गत है, मान लो तो, है ना। छोटे मोटे उत्पाद है। तो मुड्डे मुड्डियां कहां की प्रसिद्ध है, बोलो। हाँ, ये एक लकड़ी होती है ना, खस की लकड़ी होती है, ऐसे बना जॉइंट बनाते हैं। ये हमारे जमाने के अंतर्गत 100 रुपए में मिलता था जोड़ा, आज ये करीबन 700 रुपए का जोड़ा मिलता है, या 600 रुपए से कम तो कोई देता ही नहीं मुझे लग रहा है। ये भी छोटी वाली बा मुड्डी है ये, अगर आपका आकार बड़ा है तो थोड़ी बड़ी लो इससे। और ये मेरे लिए तो ये सोफा, ये मुड्डा सही हो, अपने तो ऐसे मुड्डे हो। और ये देखो, ये सोफा टाइप में बनाने लगे हैं आज, यही 3 है इतने मोटे भी नहीं, इसमें तो 3 लोग बैठ जाते हैं यार ऐसा एक ही काफी है, एक सोफा ही काफी है, आजकल तो लेटेस्ट ट्रेंड में चलने वाला। खराद कला, ये इंपॉर्टेंट है, ये खराब कला है, खराद कला लिखो। अगली अगली उत्पाद का नाम लिखो, खराद कला, खराद कला उदयपुर, खराद कला उदयपुर, खराद कला उदयपुर बराबर लिखो। लकड़ी के खिलौने बनाना, खराद कला। धीरे कहां चले, इतनी देर तो गप्पे मार रहे थे अपन, कह रहे धीरे चलो। खराद कला लिखा हुआ बोर्ड पे, आगे उदयपुर ही तो लिखना है, देखो खराद कला उदयपुर।
बराबर करके लिखो लकड़ी के खिलौने बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना। नीचे लिखो महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट इन कलाकारों को मारवाड़ से लाए। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट इन कलाकारों को मारवाड़ से लाए। चलिए नेक्स्ट, अगला है तोरण। बोर्ड पे लिखा हुआ तोरण देखो। और तुम लोगों ने वास्तव में तोरण वाले लोक देवता नाम सुना होगा, मामा देव जी। कभी आप जाए यहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल में तो ये तोरण पड़ा हुआ सेम, और ये नीचे लिखा हुआ मामा देव का तोरण। ये लोक देवता मामा देव जी की पूजा इस तोरण की होती है। ये बहुत बड़ा तोरण है, लगभग 5-6 फीट का तोरण है ये वाला। ये तोरण तुम्हारे सामने तो वो तोरण काम में आता है, शादी में तो छोटा सा तोरण लटकाते ऐसे और दूल्हा टच करता है, वो तोरण। पहले के जमाने में ऐसे तोरण होते थे जिसपे तोते बैठे होते, चिड़िया तोता मैना, है ना। मैंने स्टोरी सुनाई थी एक बार शंकर भगवान वाली, बताई थी ना, माता पार्वती छोटी थी उस समय। अरे बताई ना, तुम लोग ही क्या करते हो। तोरण क्यों रखते हैं? अरे तोरण एक बार स्टोरी नहीं बताई। तोरण क्या होता है कि तोरण होता है विजय का प्रतीक होता है। शंकर भगवान जब शादी करने के लिए जा रहे थे ना, तो मैंने आपको बताई थी स्टोरी कि जब चील कौवे तोता मैना कागले कबूतरे सारे के सारे आड़े आ गए, शंकर भगवान ने कहा कि भाई, शंकर भगवान को बोला ये कहां जा रहा है? बोला कहां जा कहां रहा हूं मैं, तो माता पार्वती है तो उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं मैं तो। बोला तेरी पत्नी नहीं है, पहले हमारी पत्नी है। इन्होंने कहा, इन्होंने तोते मैना चील कबूतरे कागले वो बेटे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अरे उसने लेकर नंदी को बोला, शंकर भगवान ने कह रहा नंदी कई चक्कर है यार, ये कैसे कह रहे हैं कि माता पार्वती हमारी पहले पत्नी है तुम्हारी पत्नी बाद में। तो बोलेगा अरे काम करो उसकी माँ को बुलाओ। तो उसकी माँ को बुलाया। तोता मैना चील कबल कागले कबूतरों ने कहा कि बोल, तू याद कर जब ये छोटी बच्ची थी तब ये बहुत रो रही थी, उस वक्त तूने एक दिन कहा नहीं कहा कि तू चुप हो जा, नहीं तो तेरी शादी में चील कौवे कागले कबूतरों से करवा दूंगी। और वो वापस गाड़ी घुमा के देखी, छोटी बच्ची थी उसमें माता पार्वती। बोलो हाँ कहा तो था। ये भी क्या सृष्टि की एक रचना है, सृजन है। अब उसने कहा देख शादी करने के लिए तो जा रहा कोई बात नहीं, लेकिन हमारी टांग ऊंची रहनी चाहिए। इन्होंने पक्षियों ने कहा, हमारी पक्षियों ने कहा हमारी टांग के नीचे से अगर तू निकल जाता है, शंकर भगवान को कहा, तो बोले कि हम तुझे जाने देंगे, तू शादी कर ले। क्या बात ठीक। अब शंकर भगवान ने लेकर नंदी को कहा, नंदी चक्कर कही है, नंदी की और बाबूजी अनाम क्यों लड़ी झगड़ा करो यार, आपने देना है टांग के नीचे से निकल जाते हैं। तो नंदी ने लेकर कहा ओके सब बैठ जाओ एक डाल के ऊपर, सब फिर हम उसके नीचे से निकल जाएंगे। सारे पेड़ की डाल के ऊपर बैठ गए, छोटे छोटे पक्षी वगैरह जितने। फिर शंकर भगवान ने वापस अपनी गाड़ी मोड़ी नंदी को, फिर उसके नीचे से ले गए, और फिर ये जितने सारे ये सब स्वर्ग में गए। उनको श्राप था कि वापस निकलने का तरीका, तो ये पक्षी योनि से वापस मनुष्य योनि में गए। फिर उसके बाद माता पार्वती से विवाह करने के लिए आए थे, तो 2 बार इसको दूल्हा टच करता है, एक फिर घोड़ी को घुमाता है, फिर 2। पहली बार तो इन पक्षियों को हटा दिया, फिर दूसरा क्यों करता है? दूसरा करता है यहाँ पर फोटो लगा रखा होता है गणेश जी का बीचों बीच में यहाँ, तो गणेश जी को टच करते हैं। गणेश जी की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कथा है कि गणेश जी को क्या है कि इसको पुत्र के रूप में बाहर बिठा दिया माता पार्वती ने, सुना होगा। अंदर माता पार्वती नाथ हो रही थी, तो शंकर भगवान आते हैं तो बोले साला तू कौन है रहकर, बोले मैं, मेरी माँ ने मुझे कहा है कि, तो शंकर भगवान ने गुस्से में आके उसकी गर्दन काट दी। भारत ऑपरेशन करने वाला पहला राष्ट्र है, लेकिन मान्यता अभी तक नहीं मिली। इतना खतरनाक ऑपरेशन किया कि आदमी की मुंडी काट के हाथी की मुंडी चिपका दी, इससे बड़ा ऑपरेशन क्या होगा सोचो, लेकिन मानते नहीं है लोग बात। तो वो दूसरी बार उसको गणेश जी को हटाने के लिए ये लगाते हैं तोरण। तोरण बनते हैं जयपुर के अंतर्गत, किशन जी का रास्ता। ये तोरण वाले लोग देवता है मामा देव जी, ऐसा लकड़ी का बना तोरण होता है, तो ये भी काष्ठ कला का उत्पाद है। तो आप लिखो तोरण बराबर करके लिखो किशन जी का रास्ता जयपुर। किशन तोरण कहां बनेगा? किशन जी का रास्ता जयपुर में। चलिए नेक्स्ट, अगली कला हो गई मृद भांड कला। ये खत्म हो गया मृद भांड कला। मरणमय कला। मिट्टी से निर्मित उत्पाद। मिट्टी से निर्मित उत्पाद, मरणमय कलाओं, मिट्टी से निर्मित उत्पाद जो हैं वो अपने को मृद भांड कला में आते हैं। कौन सी कला में आते हैं? मृद भांड कला।
ये चित्र तुम लोगों ने कभी देखा हो तो? नहीं देखा? कहाँ है ये जो चित्र है ना? सुनो, ये कभी आप यहां पर आहड़ संग्रहालय में जाते हैं, आहड़ म्यूजियम में, तो यहां पर ये बड़े बड़े जो पात्र होते हैं इनको कहते हैं गोरे एंड कोठे। ये गोरे एंड कोठे आपने, हाँ, गेहूं भरते थे जिसमें धान वान भरते थे। अब जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है ना, वो ये आता है, ये यहां से, इसको बोलते हैं टेराकोटा कला। कौन सी कला बोलते हैं? सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं टेराकोटा कला। और ये जो टेराकोटा कला प्रसिद्ध है मोलेला, और मोलेला कहां पर आता है? नाथद्वारा। ये यहां की प्रसिद्ध है। क्या होती है? इधर देखो, इस टाइप से वहां की जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उस चिकनी मिट्टी में क्या करते हैं, गधे की लीद जो होती है, गधेड़ा होता है ना, गधे की जो लीद होती है उसको उसमें डालते हैं, प्लस जौ की पुट्टी, जौ का जो खाकला होता है उसको उसमें डालते हैं। फिर उसको चिकनी मिट्टी को बढ़िया पानी में गड़ाते हैं, फिर उसकी डिजाइन बना बना के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चित्र बनाते हैं, और इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म करके लाल कलर किया जाता है, फिर उसको दीवारों पर लगाते हैं। तो इस कला को बोलते हैं टेराकोटा कला, या इसको बोलते हैं मोलेला, मोलेला कला या टेराकोटा कला। यहाँ का एक फेमस कलाकार है, उसका नाम है मोहनलाल कुमार। मोहनलाल कुमार को पद्मश्री मिला था 2022 में। वो प्रश्न परीक्षा में आता ही। ये पाबू जी के माटे, ये मटके हैं, अपन जानते ही हैं पाबू जी के माटे जो हैं, माठ वाद्य यंत्र या माटे वाद्य यंत्र के साथ में, मैंने बोला थाली नृत्य करते हैं, ये बताया था मैंने आपको। ये टेराकोटा कला, टेराकोटा कला में देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाते हैं उसको बोलते हैं हिंगाण। क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध स्थान कहाँ का है? मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद। और कलाकार कौन हो जाएगा? मांगीलाल कुमार। कौन हो जाएगा? टेराकोटा कला के अंतर्गत बनी हुई मिट्टी की देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हिंगाण। क्या कहते हैं? तो आप लिखो टेराकोटा कला, फर्स्ट में 1 नंबर पे लिख दो टेराकोटा कला। टेराकोटा कला बराबर लिखो मोलेला नाथद्वारा राजसमंद, मोलेला नाथद्वारा राजसमंद, बराबर करके लिखो चिकनी मिट्टी से, मोलेला राजसमंद हो गया, बराबर करके लिखो चिकनी मिट्टी से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, जिसे हिंगाण कहा जाता है, जिसे हिंगाण कहते हैं, हिंगाण कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार का नाम लिखो मोहनलाल कुमार, 2012 में पद्मश्री मिला। हिंगाण कहते हैं, लिख दिया? हिंगाण कहते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां को क्या कहते हैं? हिंगाण। अब लिखो कलाकार मोहनलाल कुमार, मोहनलाल कुमार 2012 में पद्मश्री मिला, 22 में नहीं मिला, 12 में, 2012 में पद्मश्री मिला। अभी इनका जो बेटा है वो है राजेंद्र कुमार, कोमा करके लिखो राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार। एक कलाकार और है खेमराज कुमार, खेमराज कुमार, ठीक है। एक बहुत फेमस कलाकार हुआ था जिसने इस टेराकोटा कला को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई थी, उसका नाम है गगन बिहारी दादीज। तो लिखो टेराकोटा का जादूगर, टेराकोटा का जादूगर गगन बिहारी दादीज, गगन बिहारी दादीज। नेक्स्ट अगले उत्पाद लिखेंगे मामा जी के घोड़े। ये देखिए मामा जी के घोड़े हैं, ऐसे मिट्टी के बने मामा जी के घोड़े होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मामा जी के घोड़े, ये दूसरा उत्पाद है, पहला टेराकोटा हो जाएगा, दूसरा मामा जी के घोड़े, हरजी गांव जालोर। हरजी गांव जालोर। दूसरा लिखो मिट्टी की कला में दूसरा उत्पाद मामा जी के घोड़े,
हरजी गांव जालोर, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, हरजी गांव जालोर। लकड़ी के तीर कमान बनाने के केंद्र कहाँ हैं? बोड़ी गामा डूंगरपुर, चंदू जी का गुड़ा, बांसवाड़ा। बोड़ी गामा डूंगरपुर, चंदू जी का गुड़ा, बांसवाड़ा। ओके, मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, मटके और सुरैया। तीसरा उत्पाद हो जाएगा मटके और सुरैया। जगह का नाम हो जाएगा रामसर गांव, बीकानेर। रामसर बीकानेर। ये सुरैया ऐसे होती है, देखो ये सुरई, ये सुरई ऐसे है ना, सुरई वैसे ये भी होती है, इसके सामने ऐसी बतख नुमा आकृति होती है। कुंजा, कुंजा क्या होती है? अपने जो दही जमाने की जामनियां होती है इसको कुंजा बोलते हैं। ये बसवा दोसा का प्रसिद्ध है, कुंजा बसवा दोसा। मटके और सुरैया, रामसर गांव बीकानेर, कुंजा बसवा दोसा। कुंजा पता नहीं चलता है तो नीचे लिख देना मिट्टी की बनी हांडी होती है, ऐसे देख के भी लिख सकते हो यार, नहीं लिखते हो साले। सुना ही नहीं? कुंजा सुना नहीं कभी? हाँ, तूने तो सुना ही होगा, मुझे पता है। मटके और सुरैया, रामसर गांव बीकानेर। कुंजा कहाँ का प्रसिद्ध है? बसवा दोसा का। ठीक है, ये कुंजा देखो, ये बड़ी काली हांडी है, तो वही कुंजा ही है। मिट्टी की कलाकृति मेटोली कला, भरतपुर। नीचे लिखो मिट्टी के बने कलात्मक दीपक, या मिट्टी की कलाकृतियां लिखो, मिट्टी की कलाकृतियां या मिट्टी के बने कलात्मक दीपक, कलात्मक मूर्तियां, ऐसा लिख दो। महटोली गांव, भरतपुर। महटोली गांव, भरतपुर। मिट्टी की कलाकृतियां, महटोली गांव, भरतपुर। ब्लू पोट्री, नेक्स्ट लिखो ब्लू पोट्री, जयपुर। ये भी मिट्टी की कला में ही आएगा। ब्लू पोट्री, जयपुर। ब्लू पोट्री, जयपुर। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, इसका कलाकार जो कि फोटो में नजर आ रहा है उसका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। ये वाले जो कृपाल सिंह शेखावत। तो लिखो ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री जयपुर लिख दिया, ब्लू पोट्री जयपुर लिखो। कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आएगी क्वेश्चन को लिखना। 1974 में पद्मश्री मिला, 1974 में पद्मश्री मिला, 1974 में पद्मश्री मिला, है ना, कृपाल सिंह शेखावत। अन्य कलाकार लिखो, अन्य कलाकार, अन्य कलाकार लिखो गोपाल सोनी। अन्य कलाकार गोपाल सोनी, गोपाल सोनी। ये परीक्षा में आया है, 2025 में पूछा। गोपाल सोनी का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। GOPAL, गोपाल सोनी। कॉमा लिखो राजेश, गोपाल सैनी लिखा, सैनी। आगे लिखो राजेश गोधा, गधे वाला ग और धनुष वाला द, गोधा, राजेश गोधा। और तीसरी कलाकार का नाम लिखो नाथीबाई, नाथीबाई, नाथीबाई। ये चारों ही नाम आपको रटके जाने हैं। एक का नाम है कृपाल सिंह शेखावत, गोपाल सैनी, राजेश गोधा और नाथीबाई। बाकी 5-7 नाम और है, वो नहीं लिखवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक जगह का नाम आता है पर्सिया, पी, पर्सिया ईरान। वहां से लेके आया था राजा मान सिंह फर्स्ट। पर्सिया ईरान से लाहौर, लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से आमेर जयपुर लाने का काम किसने किया? राजा मान सिंह फर्स्ट ने। लेकिन वो ला करके छोड़ दिया उसने। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी उसका नाम है राम सिंह सेकंड, राजा राम सिंह सेकंड। अच्छा, होता है क्या है, तो ब्लू कलर, ये देखिए ब्लू कलर के जो उत्पाद दे रखे हैं तुम्हारे सामने, आपने कभी मेलों में काफी सारे ऐसे देखे होंगे। तो जो नीले रंग के उत्पाद होते हैं इसको बोलते हैं कामचीनी कला या रहीसी कला। रईस मतलब रईस ज्यादा खरीदते हैं। इनके उत्पाद इतने महंगे महंगे होते हैं जिनको आप खरीद भी नहीं सकते। एक एक गमला ही लगभग 5-5, 7-7 हजार रुपए का होता है। तो ब्लू पोट्री के उत्पाद होते हैं, इसलिए इसको सबसे ज्यादा रहीसी कला बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा
जो पैसा मिलता है वो इसी से मिलता है अपने को, राजस्थान के अंतर्गत, है ना। तो आप तीर का निशान लगा के लिख दो, राजा मान सिंह फर्स्ट, राजा मान सिंह फर्स्ट, राजा मान सिंह फर्स्ट, ये लिख रहा हूं मैं पर्शिया, 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 राजा मान सिंह फर्स्ट पर्शिया, ईरान से आमेर लाया, पर्शिया ईरान से आमेर लाया, परंतु सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में, राम सिंह सेकंड के काल में हुआ, राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। राम सिंह सेकंड के काल में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखो ब्लैक पोट्री, काले रंग की पोट्री, ये ब्लू होगी, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर, ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर, ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर। नेक्स्ट ग्रीन पोट्री जोधपुर, ग्रीन पोट्री जोधपुर, ग्रीन पोट्री जोधपुर, ग्रीन जोधपुर। नेक्स्ट गोल्डन पोट्री, सुनहरी पोट्री, गोल्डन सुनहरी बीकानेर, बीकानेर सुनहरी पोट्री। नेक्स्ट कागजी पोट्री, कागजी, कागजी, कागजी पोट्री, कोष्टक में लिखना है डबल कटवर्क की पोट्री, डबल कटवर्क, कागजी पोट्री या डबल कटवर्क, कागजी पोट्री या डबल कट वर्क की पोट्री। अलवर, पोकरण पोट्री, डबल कटवर्क की पोट्री अलवर हो गया। फिर पोकरण पोट्री, पोकरण पोट्री, पोकरण जैसलमेर, पोकरण पोट्री, पोकरण जैसलमेर, ठीक है। चलिए देखो ये ब्लैक पोट्री कहां की है, कोटा, कोटा नहीं आवे तो। अब ब्लैक पोट्री, पोट का मतलब होता है गमला खिलौने। परीक्षा में एक बार प्रश्न आ गया काली मिट्टी के बर्तन कहां के प्रसिद्ध है, कोटा, कोटा नहीं आवे तो ये देखो जट कतराई कला, जो मैं कल आपको बता रहा था। जट कतराई कला क्या होती है, मान लो आपने नहीं लिखा है तो आप लिख देना, जट कतराई कला बीकानेर की है। जीवित ऊंट के ऊपर कैंची से विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाते हैं, ये देखो ये डिजाइनें बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, जट कतराई कला। ये है कोफ्तगिरी कला, देखिए यहां पर ये जो उदयपुर की प्रसिद्ध है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला 2023 में। कोफ्तगिरी होता क्या है, ये देखिए ये तलवार छुर्रे, इनकी जो ये मूठ वगैरह होती है, इनके ऊपर डिजाइन बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, पिघला हुआ जो तार होता है धातु का इसमें डाल देते हैं, इसको बोलते हैं कोफ्तगिरी कला। एक आती है मुरादाबादी कला, या इसको कहते हैं मरोड़ी कला या शाह कलम कला, पीतल पर नक्काशी का काम करते हैं। केंद्र क्या होता है, जयपुर अलवर। क्या होता है, तो क्या करते हैं इसमें, जैसे एक बर्तन लेते हैं, क्या करते हैं, बर्तन लेते हैं, बर्तन के बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर बोलो क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, बोलो क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। और डिजाइन बना के क्या करते हैं, उसमें धातु डालते हैं। क्या डालते हैं, धातु डालते हैं। कलाकार का नाम है अल्ताफ अली, जान नूर मोहम्मद, इम्तियाज अली, अब्दुल रज्जाक कुरैशी, अब्दुल गफूर खान, रईस अहमद, ठीक है। ये रही मुरादाबादी कला। आपने कभी ऐसे ब्याह शादी में लोटे देखे होंगे, दहेज में देते हैं। मैंने क्या बताया था अभी, कोई भी बर्तन लो, बर्तन की बाहरी सतह पर डिजाइन बनाई, डिजाइन बना करके उसमें धातु डाल देते। ये देखो ये सारी की सारी, ये कौन सी कला हो जाएगी, मुरादाबादी कला या मरोड़ी कला, इसको शाह कलम कला भी कहते हैं, ठीक है। ये बादला, ये इंपॉर्टेंट है। बादला क्या होता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा। अच्छा क्या होता है, आप क्या बोलोगे सर, एक जिंक की बोतल होती है, बोलो क्या हो जाएगी, जिंक की बोतल। और बाहर क्या होती है, खाल ढकी होती है, बाहर क्या होती है, खाल। और होता क्या, इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है, पानी बहुत ठंडा रहता है। देखो जिंक की एक बोतल होती है, इसको बोलते हैं बादला। ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, यूं समझ लेना। बादला कहां का प्रसिद्ध है, तो आपको लिखना जोधपुर, ठीक है। बस इतना सा फेमस है, आप केवल ये लिख दो। एक तो कोफ्तगिरी कला,
इसमें खाली कुछ नहीं आता है, कोप्तगिरी कला में उदयपुर और जयपुर प्रसिद्ध है, और फिर शाह कलम कला कर देना। बाकी का पोर्शन अपन कल देखते हैं फिर उसके बाद में, ठीक है। इसके आगे वाली एक शाह कलम कला उतार देना आप लोग, ठीक है।